हेलो दोस्तों, मैं हूं गंगा सागर यादव विलेज कल्चर व्लॉग से। आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम अपने गांव के खेत खलिहान के क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पे हम लोगों ने सोचा कि आज हम आप लोगों को अपने गांव के खेतों के बारे में दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बातचीत करें। ठीक है, कल हमने इनसे कुछ बातें किया था, आज ये हमें फिर से मिल गए अपने खेतों में काम करते हुए। अच्छा, ये बताइए कि आप ये क्या लिए हुए हैं झोले में? मक्का का बिया। खड़ा हो जाइए आप, थोड़ा दिखाएंगे वो क्या है? मक्का का बिया है। मक्का का बिया है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये मक्का का बीज है जो खेतों में डाला जाता है और इससे मक्का का पौधा तैयार होता है। और इसी से जब मक्के के पौधे से जो आप लोग भुट्टा कहते हैं, शहरों में खाने के लिए यूज किया जाता है, पकाने कर आग पे, वो इसी से बनता है। जब ये फसल तैयार होती है तो जब ये इसका फल जो लगता है उसे ही भुट्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये तो मक्का जो है खेतों में बोया जा चुका है, तो आप अभी ये लेकर क्या कर रहे थे? खेत में गाड़ रहा है। तो सही से जो बीज था वो जमा नहीं है क्या? जमा नहीं है, मैंने जाना छोड़ दिया है। हराई। अच्छा, तो मतलब इनके कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये आप लोग फसल देख रहे होंगे, ये मक्के का फसल है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि बीज सही से नहीं होने के कारण या कुछ चींटियाँ या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बीज को खा जाते हैं। तो इसके लिए ये जो है दोबारा इसकी रुपाई कर रहे हैं, मतलब बुआई करा रहे हैं। रुपाई करने का मतलब होता है, हम लोग के गांव क्षेत्र देहात में ये रुपाई बोला जाता है जब फसल बोया जाता है। तो ये रुपाई कर रहे थे ताकि ये दोबारा जो है मक्के का पौधा जो है ये फिर से नया उग सके और ये फसल पूरी अच्छे से तैयार हो सके। कुछ अपने दोस्तों से मुलाकात कराते हैं आज, अपने गांव के कुछ दोस्त जो हमारे गांव के कुछ दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। क्या करते हैं आप? हम अभी गांव पर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई मतलब क्या करते हैं? बीए थर्ड ईयर है। अच्छा, बीए थर्ड ईयर। और आप क्या करते हैं? और अपना खेती बाड़ी देखते हैं पापा के साथ। खेती बाड़ी का गाय वगैरह भी आप रखे होंगे? हाँ, 2-3 गाय है। 2-3 गाय रखे हैं। अच्छा, आप उससे दूध वगैरह काफ़ी खाते होंगे? जी, खाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, अभी खेती में काम चल रहा है। कितना लगभग खेती आपके पिताजी करते होंगे? 5 बीघा। 5 बीघा। तो उससे जो कमाई होती है, क्या मतलब आपके घर परिवार चल जाता है अच्छे से? कितने भाई हैं आप, ये बताएं पहले। हम तो 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ। और आपके पापा मम्मी 2 मिला के 5। और कोई परिवार में आपके हैं? हाँ, दादा दादी है। अच्छा, दादा दादी, यानी 7 लोगों का आपका परिवार है। हाँ। और 3 भाई आप लोग पढ़ने, आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? सबसे बड़े हैं हम। सबसे बड़े हैं। तो ये बताइए कि आपके और 2 भाई क्या करते हैं? और 2 भाई पढ़ते हैं, एक भाई पॉलिटेक्निक करता है और एक अभी 12वीं पास आउट है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों इनके जो एक भाई हैं पॉलिटेक्निक करते हैं। अच्छा है कि कुछ गांव के लोगों ने भी अब शिक्षा को महत्व देना चालू किया है, जिससे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए गांव से बाहर जो है भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये बताइए कि अभी आपने कहा कि पिताजी आपके किसान हैं, खेती करते हैं, भाई आपके पॉलिटेक्निक करते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप सबसे बड़े हैं, इसका मतलब आपके एक और जो छोटा भाई वो भी पढ़ता होगा। तो जो मतलब कि पढ़ाई लिखाई में कहीं पे कोई दिक्कत पैसे वगैरह की, या चल जाता है खेती से, या कुछ और भी रोजगार है आप लोगों के पास? नहीं, यही है, जो इससे ही काम चलता है सब कुछ। जैसे काम हम पड़ता है पैसा वैसा की, तो गाय दूध देती है तो उससे पैसा वैसा मिल जाता है, टाइम पे अपना काम हम चल जाता है। पढ़ाई वढ़ाई की तो दूध से जो पैसा वगैरह अब अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अब तो दूध की डेयरी गाँव में भी खुल गई हैं, तो उसमें अच्छे पैसे मिल जाते होंगे। हाँ। तो दोस्तों देखिए, गांव का एक रहन सहन है कि कहीं पे अगर रोज़गारों की जो कमी होती है, उसके लिए लोग अपने मवेशियों को रखते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होती है उनको पालते हैं। उसके माध्यम से जो दूध होता है उसको बेचकर जो है अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ये गांव की रहन सहन और परंपराएं और संस्कृति है कि यहाँ पे रोज़गार की सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाता है। हम जिस गांव में हैं उस गांव में रोज़गार की बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद जो है यहाँ पे रोज़गार
अभी तक मतलब कि शुरू भी नहीं हुआ है, जो अपने गांव में ही लोग कुछ कर सके, रोज़गार वगैरह की व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। अभी थोड़ा सा हम आगे की तरफ ये दिखाएंगे, ये खेत वगैरह जिसे हम लोग गांव में ये ताल बोलते हैं। ताल आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, ये पूरा जहाँ तक आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये खेती हुई है, ठीक है। ये ताल वो क्षेत्र होता है जहाँ पे आप सिर्फ खेती करते हैं। यहाँ पे जो गर्मी का सीज़न होता है, यहाँ पे आपको पानी वगैरह की कहीं व्यवस्था, नल वगैरह नहीं दिखेंगे, पूरा सूखे की तरह आपको दिखाई देता है, इसलिए इसको ताल बोला जाता है, ठीक है। जब गंगा जी हमारे, ये आप थोड़ा उधर दिखाइएगा, रोड हम दिखाना चाहते हैं अपने दोस्तों से कि यहाँ से गंगा जी जो हैं वो काफ़ी नज़दीक में है, जिसका पानी अभी कुछ दिनों में, लगभग 1 महीने के भीतर जो है ये इधर की तरफ आ जाएगा और ये जो खेत वगैरह दिख रही है सब डूब जाएगा। किसान भले अपनी फसलों की बुआई कर चुके हैं, लेकिन इनका सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा जब पानी गंगा जी का आएगा। फिर भी किसानों ने बुआई इसलिए किया है कि अगर जो फसलों से जो भी चीज़ें हो पाएंगी उससे अपने मवेशियों के लिए, चारा के लिए भी यूज कर सके। इसी उम्मीद में किसान जो है इस सीज़न में भी खेती करते हैं। अन्यथा अगर उनके पास मवेशियों का साधन ना होता तो शायद यहाँ पे किसान इस सीज़न में बुआई नहीं करते। अभी सरकार ने यहीं से हमारे इसी रास्ते के माध्यम से ही, जो ताल के माध्यम से जो खेत हैं, इनसे इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का बजट तैयार किया हुआ है, जो उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने का कार्य है, जो ग्रीन एक्सप्रेसवे इसका नाम दिया गया है। तो इससे शायद हो सकता है कि गांव में कुछ रोज़गार की व्यवस्थाएं आएँ और साथ में कुछ यहाँ के लोगों को अपने गांव में, अपने ज़िले में रोज़गार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकें, जहाँ पे अपने गांव में ही लोग रहकर कुछ कमाई कर सकें। क्योंकि गांवों पे सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की आर्थिक स्थिति, जो कहा जाता है कि भारत का अगर वास्तविक रूप देखना हो तो आपको गाँव का दर्शन करना आवश्यक है। क्योंकि गाँवों का अगर आप सही से विश्लेषण नहीं किए हैं या आपने दर्शन नहीं किया है भारत का, इसका मतलब कि भारत के आपने सही से परिवेश को नहीं देखा है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का निर्माण जो है वो भारत के गाँव से होता है। क्योंकि भारत की 75% आबादी जो होती है वो गाँवों में रहती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर गाँव के लोग यहाँ पे फसलें ना उगाएं, किसानी ना करें, अपने मवेशियों से दूध उत्पादन ना कर सकें, तो आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि गांव में लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके। या हम शहरों में रहने वाले लोगों को भी जो दूध के पैकेट हम लोग ख़रीद लेते हैं ब्रांडेड कंपनियों के, वो शायद उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जो खाने के लिए अनाज है, अगर ये किसान मेहनत नहीं करते तो शायद वो भी ना मिल पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको किसी और जगह पे मिलेंगे और दिखाएंगे अपने गांव के परिवेश को और उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।